आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल से जुड़े मामले में ईडी की टीम कारोबारी प्रेम प्रकाश पर शिकंजा कस सकती है। प्रेम प्रकाश ईडी के सवालों का जवाब देने से बच रहा है। ईडी ने पहले लगातार 3 दिनों तक प्रेम प्रकाश को जोनल ऑफिस बुलाकर पूछताछ की थी। जानकारी के मुताबिक जांच में आए नए तथ्यों को लेकर फिर से एजेंसी पूछताछ कर सकती है। ईडी को प्रेम प्रकाश और उसके करीबियों की कई तरह से अवैध कमाई करने और उसके रियल एस्टेट में निवेश, मनी लॉन्ड्रिंग के संबंध में तथ्य मिले हैं और इन तथ्यों के आधार पर जल्द ही कुछ अन्य लोगों को भी ईडी नोटिस कर रही है। तो आज भी ईडी प्रेम से पूछताछ कर सकती है। प्रेम प्रकाश ईडी के सवालों का जवाब नहीं दे रहा है। जांच में आए नए तथ्यों को लेकर फिर से एजेंसी पूछताछ कर सकती है और जल्द ही कुछ अन्य लोगों को भी ईडी नोटिस करने वाली है। प्रेम प्रकाश पर कस सकता है ईडी का शिकंजा। ईडी ऑफिस में प्रेम प्रकाश से लगातार पूछताछ जारी है, लेकिन ईडी के सवालों का जवाब सही तरीके से नहीं दे रहा है प्रेम प्रकाश और इसी को लेकर प्रेम प्रकाश पर ईडी कड़ाई से पूछताछ कर सकती है। प्रेम प्रकाश पर ईडी का शिकंजा कस सकता है। ईडी ऑफिस में प्रेम प्रकाश से लगातार पूछताछ जारी है। आज भी ईडी प्रेम प्रकाश से पूछताछ कर सकती है। जांच में आए नए तथ्यों को लेकर भी ईडी कई लोगों को नोटिस कर सकती है। प्रेम प्रकाश पर कस सकता है ईडी का शिकंजा। ईडी ऑफिस में प्रेम प्रकाश से लगातार पूछताछ जारी है। जांच में आए नए तथ्यों को लेकर फिर से एजेंसी पूछताछ कर सकती है। जल्द ही कुछ अन्य लोगों को भी ईडी नोटिस करने वाली है। तो ईडी लगातार प्रेम प्रकाश से पूछताछ कर रही है, लेकिन कई ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब देने से बच रहा है प्रेम प्रकाश। अब ईडी कड़ी कार्रवाई कर सकती है, कड़ाई से पूछताछ कर सकती है। जल्द ही कुछ और लोगों को भी नोटिस कर सकती है ईडी। कुछ नए तथ्य सामने आए हैं, उन तथ्यों के आधार पर कुछ और लोगों को नोटिस कर सकती है ईडी। प्रेम प्रकाश पर कस सकता है ईडी का शिकंजा। ईडी ऑफिस में प्रेम प्रकाश से लगातार पूछताछ जारी है। आज भी ईडी प्रेम प्रकाश से कड़ी पूछताछ कर सकती है। इस प्रकरण में जांच के दौरान कुछ और नए तथ्य मिले हैं और उन्हीं तथ्यों के आधार पर अब ईडी कई और लोगों को नोटिस कर सकती है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जल्द ही कुछ अन्य लोगों को भी ईडी नोटिस करने वाली है। प्रेम प्रकाश पर ईडी का शिकंजा कस सकता है। लगातार पूछताछ ईडी कर रही है प्रेम प्रकाश से। कई सवालों के जवाब देने में आनाकानी कर रहा है प्रेम प्रकाश। आज भी प्रेम प्रकाश से कड़ी पूछताछ कर सकती है ईडी।
इस पर और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हैं सहयोगी राकेश। राकेश, प्रेम प्रकाश से ईडी लगातार पूछताछ कर रही है, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है उसके मुताबिक कुछ ऐसे सवाल है जिसके जवाब देने में आनाकानी कर रहा है प्रेम प्रकाश। तो कहीं ना कहीं अब कड़ी पूछताछ कर सकती है ईडी प्रेम प्रकाश से। बिल्कुल राधा, देखिए लगातार प्रेम प्रकाश जो कि सत्ता के गलियारों का किंग पिंग कहा जाता है, उससे लगातार पूछताछ हो रही है। और शुरुआती दिनों में जो पूछताछ हुई थी उसमें कई अहम खुलासे हुए थे और उसके आधार पर जो ईडी की जांच है उसका जो व्यापकता है उसमें भी इजाफा हुआ था। लेकिन अब धीरे धीरे चीज़ें जिस तरह जा रही हैं, आप देखेंगे कि प्रेम प्रकाश से ज़रूर पूछताछ हो रही है, लेकिन खुलासे में कुछ नई बात निकल कर नहीं आ पा रही है। यानी आप कह सकते हैं कि ईडी के जांच में प्रेम प्रकाश का सहयोग नहीं मिल पा रहा है। अब हो सकता है कि ईडी अब और ज़्यादा कड़ाई करे। हालांकि कई नई चीज़ें निकल कर आई है कि सत्ता के गलियारों में किस तरीके का प्रेम प्रकाश का रसूख रहा था और किस तरह से पूरे सिस्टम को प्रेम प्रकाश ने एक तरीके से हाईजैक कर रखा था। तो ये सारी बातें अब धीरे धीरे निकल कर आ रही है। कई नए तथ्य जो हैं वो निकल कर आ रहे हैं, किस तरीके से वो टेंडर मैनेज का काम करता था। इसके अलावा ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर तमाम चीज़ों में प्रेम प्रकाश का किस तरीके से इन्वॉल्वमेंट रहा था। तो ये बातें अब धीरे धीरे निकल कर आ रही है। लेकिन जो सहयोग मिलना चाहिए था ईडी को पूछताछ में, वो सहयोग नहीं मिल पा रहा है। अभी भी कई अहम जानकारी है जो ईडी जानना चाहती है, लेकिन प्रेम प्रकाश के तरफ से कोई पॉजिटिव सहयोग आप कह सकते हैं वो नहीं मिल पा रहा है ईडी को। राजदा बिल्कुल राकेश, और कड़ी पूछताछ भी की जा रही है, उसके बावजूद जो चीजें निकलकर सामने आनी चाहिए वो फिलहाल नहीं निकल पा रही है। तो कहीं ना कहीं ये आनाकानी है प्रेम प्रकाश की कुछ बातों को बताने में। अब अगर आज की बात करें तो आज भी पूछताछ हो सकती है प्रेम प्रकाश से। नहीं, बिल्कुल देखिए लगातार पूछताछ हो रही है, लेकिन ये भी बहुत सरप्राइजिंग है राधा कि गिरफ्तारी नहीं हुई है उनकी। लगातार पूछताछ जरूर हो रहा है, उनको बुलाया जाता है ईडी कार्यालय में, घंटों ईडी कार्यालय में उनसे पूछताछ होती है, लेकिन अब तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। अब ईडी क्या उनसे जानना चाहती है, कहाँ तक ईडी इस तार को लेकर जाना चाहती है, ये तमाम तरह की बातें हैं और इसको लेकर सियासी गलियारों में कई तरह की चर्चाएं भी हो रही हैं। अभी जो जांच में या फिर जो नई जानकारी मिली है प्रेम प्रकाश के तरफ से, क्योंकि शराब सिंडिकेट में भी उनका नाम था और शराब का भी वो कारोबार करते थे, और उसमें जो एक नई जानकारी निकल कर आई है कि अपने रसूख का किस तरीके से प्रेम प्रकाश इस्तेमाल करता था, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस शराब के मामले में उनके जो करीबी रहे हैं 4-5 लोगों की गिरफ्तारी होती है, लेकिन पुलिस को बेरंग वापस लौटना पड़ जाता है। तो ये जो रसूख है, इस रसूख के तार कहाँ तक हैं, किस किस से जुड़े हैं, तो इसको ईडी खंगालना चाहती है, जानना चाहती है, लेकिन प्रेम प्रकाश का कोई सहयोग नहीं मिल पा रहा है। उम्मीद करनी चाहिए कि जब कड़ाई से पूछताछ होगी तो शायद कई अहम जानकारी और निकल कर आएगा। राजदार चलिए राकेश, आप हमारे साथ बने रहे। तो ईडी लगातार प्रेम प्रकाश से पूछताछ कर रही है और कुछ नए तथ्य भी मिले हैं, उन तथ्यों के आधार पर कुछ और लोगों को नोटिस कर सकती है ईडी।